बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है आरएनए। फुल फॉर्म क्या है इसका? राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आरएनए का सिंथेसिस कहाँ होता है? आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में होता है। और किससे होता है? ये आरएनए का सिंथेसिस डीएनए से होता है। ठीक है, ये किस में होता है? यूकैरियोट में होता है, न्यूक्लियस के अंदर इसका सिंथेसिस। इन यूकैरियोट्स आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्या होता है कि आरएनए का सिंथेसिस जब न्यूक्लियस में हो जाता है तब ये न्यूक्लियर पोर से ये बाहर निकल आता है और साइटोप्लाज्म में रहने लगता है। ठीक है, और क्या होता है? नेक्स्ट है प्रोकैरियोट में क्या होता है? इन प्रोकैरियोट आरएनए फाउंड इन साइटोप्लाज्म। इसका तो न्यूक्लियस प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये कहाँ मिलता है? ये साइटोप्लाज्म में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? RNA molecules role in transfer of genetic information by protein synthesis and control of gene expression। ये क्या होता है कि DNA तो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, DNA क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। ये DNA जो है ये क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जो RNA का फॉर्मेशन किससे होता है? RNA का फॉर्मेशन तो DNA से होता है। तो DNA क्या करता है? उस फॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में भेजना होता है। तो क्या करता है? वो आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए क्या करता है? आरएनए क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है डीएनए से, न्यूक्लियस से वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देता है। कहाँ करता है? साइटोप्लाज्म में करता है। और किस लिए करता है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए करता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये क्या होता है? आरएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड के चेन का, उसी तरह आरएनए भी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के चेन का बना होता है। जैसे अगर ये न्यूक्लियोटाइड है तो ये क्या होता है? 1 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, इस तरह के एक चेन से बना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा होता है हमारा? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस तरह एक स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे होता है। मगर आरएनए क्या होता है? आरएनए सिंपल एक स्ट्रैंड का बना होता है। कैसा होता है? एक स्ट्रैंड का बना होता है। आरएनए क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड का चेन ये भी होता है। तो ये क्या होता है? ये भी 3 कंपोनेंट से मिलने से बना होता है। तो ये 3 कंपोनेंट कौन कौन सा है इसमें? पहला है राइबोस शुगर। पहला क्या है? राइबोस शुगर। दूसरा क्या है? फॉस्फेट ग्रुप। और तीसरा क्या है? नाइट्रोजन बेस। हमने डीऑक्सी डीएनए में क्या देखा था? डीएनए में देखा था डीऑक्सी टाइप का शुगर था। उसमें किस तरह का शुगर था? डीऑक्सी टाइप का शुगर था। और फॉस्फेट ग्रुप उसमें भी प्रेजेंट था। ठीक है, और क्या? नाइट्रोजन बेस उसमें भी था। मगर नाइट्रोजन बेस में क्या होता है? नाइट्रोजन बेस क्या होता है? 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है? प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है? पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या होता है? उसमें भी एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन। और नेक्स्ट क्या है? पायरिमिडिन। पायरिमिडिन में क्या होता था? थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है। क्या होता है? आरएनए में थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है और साइटोसिन होता है। नेक्स्ट क्या है? आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये तो मैंने बताया कि आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और क्या होता है? द स्टैंड हैज़ अ 5 एंड 3 एंड। इसका भी क्या होता है? 5 एंड 3 एंड होता है। ठीक है, और क्या होता है? द राइबोन्यूक्लिक एसिड आर लिंक टुगेदर बाय C5 to 3,5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी क्या है तो हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो पहला क्या था? राइबोस शुगर। राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर में, शुगर को तो पता है कितना 5 कार्बन होता है इसमें। देखिए ये क्या है?
ऑक्सी, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। डीऑक्सी राइबोस शुगर में क्या हुआ था? ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। अब राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है? तो राइबोस शुगर में क्या होता है कि यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है दूसरे नंबर कार्बन पे, तो वो क्या होता है? OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट का तो वही होता है H3PO4, ठीक है। और एक बॉन्ड बनेगा जिससे यहाँ पर क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, ठीक है। ये एक शुगर हो गया, दूसरा शुगर बनता है, ये शुगर का स्ट्रक्चर है। इससे क्या जुड़ेगा? ठीक है। और यहाँ इसके 5 और इसके 3 पोजीशन से, इसके 3 पोजीशन से क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा, ठीक है। क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट जुड़ेगा। इस तरह से ही चेन चलता रहेगा। इधर क्या है? ये कौन बॉन्ड कहलाएगा? C5 to C3, ये वाला C5 to C3 फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक शुगर दूसरे शुगर से जो जुड़ता है, किसके जरिए जुड़ता है? फॉस्फेट के जरिए जुड़ता है। अब वो क्या होता है? किस किस पोजीशन पे जुड़ता है? C3, कार्बन के C3H2 C5 पोजीशन पे जुड़ता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? C5 to C3 फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। और एक और बॉन्ड बनता है यहाँ, शुगर टू नाइट्रोजन बेस। तो शुगर टू नाइट्रोजन बेस जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए इसी तरह एक लंबा चेन बनता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर हमने देखा क्या होता है? द राइबोन्यूक्लिक एसिड आर लिंक टुगेदर बाय C5 to C3 फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है इसे क्या कहते हैं? फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है। दो शुगर और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? द राइबो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस कौन कौन सा है? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। तो शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बनेगा आर लिंक टुगेदर बाय C1, ठीक है। क्या होता है? शुगर के C1 से, और क्या होता है? प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के किसके किसके पोजीशन से? N9 एंड N1 से। प्यूरिन में क्या होगा? प्यूरिन में होगा N9, और पायरिमिडिन में क्या हो, कौन सा पोजीशन होगा? N1 पोजीशन से कौन सा जुड़ता है? कौन सा बॉन्ड बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? RNA में फॉर्म बेस पेयरिंग वेयर द RNA स्टैंड लूप बैक ऑन इटसेल्फ। कभी कभी क्या होता है, ये जो RNA का फॉर्मेशन, RNA जब बनता है तो इस तरह जब बनता है तो ये क्या होता है? RNA जब न्यूक्लियस से निकलता है और साइटोप्लाज्म में जब मूव करता है तो ये कभी कभी क्या होता है? ये इस तरह से लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या कर लेता है? ये लूप की तरह बना लेता है अपने आप को, ये ऐसे। हाँ, तो ये क्या, जो ये और ये जो क्या करता है? एक दूसरे से जुड़ जाता है और जुड़ करके क्या बना लेता है? लूप बना लेता है। इस तरह जुड़ने का जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है? आरएनए में स्टेबिलिटी आती है। आरएनए का जो बॉन्ड बनता है, इसके बीच में क्या बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है, एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ जाता है। उससे क्या होता है कि आरएनए में क्या होती है? स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। और लूप बना लेता है ये। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर दिखने लगता है? ये लूप लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। तो पहला टाइप क्या है? mRNA, फुल फॉर्म क्या होता है? मैसेंजर RNA। दूसरा क्या है? tRNA, फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर RNA। और तीसरा क्या है?
rRNA ये क्या है, राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो हमने क्या देखा RNA के बारे में। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, ये एक क्या है, ये एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है जिसमें क्या होता है, जिसमें राइबोस टाइप का क्या होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि वो भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। बट क्या होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है राइबोस में, एक राइबोस शुगर में क्या होता है, ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उसका क्या नाम हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नाम से भी पता चल गया कि क्या होगा, इसमें राइबोस टाइप का शुगर प्रेजेंट होगा। बाकी क्या होता है, ये कहाँ पर इसका सिंथेसिस होता है, RNA का सिंथेसिस कहाँ होता है, RNA का सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस में जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो ये कहाँ चला आता है, ये साइटोप्लाज्म में चला आता है। उसके बाद ये किस किस कंपोनेंट का बना होता है, पहला क्या होता है, शुगर होता है, दूसरा क्या होता है, फॉस्फेट होता है, और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस से जुड़ा होता है। ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका भी डायरेक्शन क्या होता है, 3 to 5 पोल होता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये शुगर, एक शुगर दूसरे शुगर से फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप से जुड़े होते हैं। और ये शुगर क्या होते हैं, एक अंदर की तरफ एडेनिन से जुड़े होते हैं, यानी नाइट्रोजन बेस से जुड़े रहते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिन से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये खुद में ही ये क्या होता है, ये लूप बना लेता है, खुद में ही जुड़ करके लूप बना लेता है। और बना करके क्या करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बेस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बेस का फॉर्मेशन करके क्या होता है, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, ये लूप बना लेता है, ऐसे करके ये लूप बना लेता है। ठीक है, तो ये लूप बनाता है किस लिए, किसकी स्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है। और ये कितने टाइप के होते हैं, ये RNA, ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ RNA। RNA का क्या फंक्शन होता है, RNA असिस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ DNA इनटू प्रोटीन। RNA क्या करता है, RNA क्या करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है, किससे, DNA से प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। RNA क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्व्स एज ए मैसेंजर बिटवीन द DNA एंड द राइबोसोम। DNA एंड राइबोसोम के बीच में मैसेंजर का काम कौन करता है, RNA करता है। नेक्स्ट क्या है, RNA प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एज एन एडेप्टर। ये क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसके लिए, एडेप्टर के रूप में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्या है, दे आर द ट्रांसपोर्टर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, सभी ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, जेनेटिक ट्रांसपोर्ट करता है, किसके जरिए करता है, ये प्रोटीन के जरिए करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन के जरिए ही ये क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपना ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हमने क्या देखा, राइबोसोम देखे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, और क्या देखा, राइबोसोम का फंक्शन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, राइबोसोम के टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।